सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वीडियो में हम आपको जो है फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो है बहुत सारे और भी टॉपिकों के बारे में जिक्र किए थे, जैसे कि क्लीवेज, मोरुला, ठीक है, और साथ ही साथ ब्लास्टोसिस जैसे स्टेज के बारे में हम जिक्र किए थे और उसके बारे में जानकारियाँ दिए थे। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखें तो उन सभी वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नहीं तो फिर यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी उन सभी वीडियो को आप देख सकते। हाँ, और उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको क्लियर और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं किसके बारे में, तो ध्यान देंगे जो है ना, इम्प्लांटेशन के बारे में। इससे पहले भी आपको इम्प्लांटेशन के बारे में जानकारियाँ दी गई थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन के रूप में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से डीप की जानकारी दी जाएगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए, हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में, तो इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन क्या होता है या इम्प्लांटेशन हम किसे कहते हैं, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना है और समझते रहना है। ध्यान रहे, इम्प्लांटेशन को हम लोग हिंदी में आरोपण के नाम से जानते हैं। अब आरोपण क्या होता है, आरोपण किसे कहा जाता है, आरोपण कहाँ होती है, कब होती है, उन सभी जो है ना टॉपिकों को हम इस वीडियो में जो है बताने वाले हैं। उन टॉपिकों को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहना है और समझते रहना। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लेना है। तो चलिए, आगे हम बताते हैं। ध्यान रहे, बताया कि इम्प्लांटेशन को हम लोग हिंदी में आरोपण के नाम से जानते हैं, जो है ना, आरोपण के नाम से जानते हैं। और आरोपण किसे कहा जाता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए, निषेचन, बात आ जाती है कि निषेचन क्रिया के कितने सप्ताह बाद, तो ध्यान रहे 1 सप्ताह बाद। ध्यान रहे, एक बात और हम पुनः रिपीट करते हैं कि निषेचन क्रिया के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस या भ्रूण क्या होती है। जब निषेचन होती है तो 1 सप्ताह के बाद जो ब्लास्टोसिस होता है या जो भ्रूण होता है वो क्या होती है, गर्भाशय के, किससे, तो गर्भाशय के आंतरिक, ध्यान रहे, गर्भाशय के आंतरिक दीवार से क्या होती है, तो जाकर के चिपक जाता है। किससे चिपक जाती है, तो जरा गर्भाशय के आंतरिक जो है क्या दीवारों से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो इस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो आरोपण के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आरोपण किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में इसको आपको समझ लेना है कि जब क्या होती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है तो लगभग 7 से 8 दिन या आप मान लीजिए 1 सप्ताह के बाद जो ब्लास्टोसिस बना या जो भ्रूण बना, ब्लास्टोसिस जो बना, वो ब्लास्टोसिस क्या होगा, ध्यान रहे, वो ब्लास्टोसिस क्या करेगा, तो बताएगा कि गर्भाशय के आंतरिक जो क्या है, तो दीवार है, उससे जाकर के क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो जब क्या होगा, ब्लास्टोसिस गर्भाशय के आंतरिक दीवार से जब चिपकेगा तो इस चिपकने की प्रक्रिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आरोपण के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ध्यान रहे, हम इसको फिगर के रूप में भी यहाँ पर जो है फिगर बना दिए हैं। इम्प्लांटेशन का जो है फिगर यहाँ पर बनाया गया है, इसको हम बता रहे हैं और समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अभी हम जिक्र कर देते हैं कि ध्यान रहे। हाँ, ध्यान रहे, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए बताते हैं कि आरोपण के पश्चात यानी आरोपण के बाद भ्रूण के 3 जनन परत, कौन कौन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और साथ ही क्या, इंडोडर्म, क्या होता है, का विभाजन होता है या निर्माण भी होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। जब आरोपण की क्रियाएं होती है तो उसके बाद क्या होती है, ये 3 जो है जनन परत देखेंगे, 1 2 3 जनन परत का क्या होता है, विकास होती है, निर्माण होती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं विभाजन होती है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल बेफिक्र जो है ना पढ़ते रहें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और जैसी क्लास खुलती है तो इसको जो है 3D फिगर के रूप में आपको प्रोजेक्टर पर चला करके दिखाया जाएगा। तब तक आप इंतजार कीजिए प्रोजेक्टर क्लास का और इससे जो है ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछते रहिए और जो है ना आगे समझते रहिए। तो चलिए, आगे हम आपको बताते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ पर थोड़ा सा हम आरोपण को यहाँ पर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ओवरी है, ये क्या है, तो ध्यान देंगे फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, गर्भाशय है। ध्यान रहे, क्या होती है ओवरी, इससे जो है क्या होती है, जैसे उभा बनता है, अंडाणु बनती है तो फिमड्यू उसे पकड़ता है और क्या करता है,
तो फैलोपियन ट्यूब में ले आता है और इधर से क्या होते हैं अस्पर्म इस माध्यम से ऐसे प्रवेश करते हैं पुरुष जननांगों के जो है ना पुरुष जननांगों से क्या होती है इधर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद शुक्राणु इस प्रकार से आते हैं और आने के बाद क्या होती है तो यहाँ पर निषेचन कर जाते हैं यानी फर्टिलाइजेशन की क्रियाएँ हो जाती है। जैसी फर्टिलाइजेशन की क्रियाएँ होती है तो वो क्या होता है कुछ समय बाद जायगोट का निर्माण कर लेता है यानी जैसे अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या कर गए संयोग कर गए तो संयोग करने के बाद क्या हुआ कुछ ही समय बाद जो है किसका निर्माण कर लिया तो जायगोट का। ध्यान रहे जैसे जायगोट बन जाता है तो जायगोट बनने के बाद धीरे धीरे वो जायगोट डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद क्या कर लेता है तो मोरूला स्टेज का रूप ले लेता है जो आपको मोरूला के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिए। ये लगभग 3 दिन में पूरा हो जाती है। मोरूला स्टेज कितने दिन में तो लगभग 3 दिन में पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद और भी विभाजन होती है और एक खिसकते हुए नीचे की ओर चला जाता है गर्भाशय की तरफ ऊपर से जो खिसकते हुए इस तरफ आते हैं। ध्यान रहे फिर क्या होता है जब इसमें विभाजन होगी तो ब्लास्टोसिस बनेगा ईयरली ब्लास्टोसिस। ये लगभग 5 दिन के आसपास में क्रिया हो जाती है। फिर लगभग अगर 6ठे दिन की हम बात कर लेते हैं तो लेट ब्लास्टोसिस का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे यही ब्लास्टोसिस क्या होगा तो जो है ये देख रहे हैं क्या एक गर्भाशय के क्या है दीवार है। यहाँ पर ध्यान देंगे गर्भाशय का आंतरिक दीवार है देख रहे हैं ना इंटरनल सेल वॉल किसका तो ध्यान रहे तो गर्भाशय का ये क्या है गर्भाशय का आंतरिक दीवार है और इसी से क्या होगा जो ब्लास्टोसिस से आकर के जो है ना बिल्कुल चिपक जाएगा अंदर की ओर दब जाता है। तो क्या हुआ कि जो ब्लास्टोसिस था आकर के किससे तो गर्भाशय के आंतरिक दीवारों से जैसे चिपका तो इस चिपकने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं तो इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। जो लगभग आपको बताया गया कि निषेचन के कितने सप्ताह बाद तो 1 सप्ताह बाद ये आप कह सकते हैं कि 7 से 8 दिन में एक क्रियाएँ होती है। बात समझ में आ गई। इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं आपको जानकारियाँ दे दिया गया। ये तो आपको जो है ना हैंड डायग्राम वाला जो है फिगर बताया गया ठीक है लेकिन जब हम इसको प्रोजेक्टर पर चलाएंगे तो आपको और जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वहाँ पर 110% आप समझ जाएंगे। हाँ क्योंकि उसमें ऐसा क्लियरफाई वीडियो दिखाया जाता है कि आप उसे एक बार देखेंगे तो आपको मेमोरी में लोड हो जाएगा। ये आप जब प्रोजेक्टर देखेंगे तो आपको अनुभव भी होगा। चलिए तो ध्यान रखेंगे। एक बात और आपको हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं कि जितना भी आपको फिगर बनाया गया है फिगर को लगातार जो है ना वीडियो को रोक करके बनाने की प्रैक्टिस करना है और लगातार आपको बनाते रहना है बना करके सीख लेना है ताकि आप जैसी फिगर को बनाना जान जाएंगे आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से उसके बारे में 2 4 10 लाइन अपने से लैंग्वेज बना करके लिख पाएंगे। आपको रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको फिगर पर जरूर फोकस करना है और बना करके प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि देखेंगे यहाँ पर आपको हमेशा हर जो है ना वीडियो में फिगर आपको बनाई जाती है और बताई जाती है ताकि आप बेहतर करें। क्योंकि जब आप फिगर याद करते हैं तो आपके लिए वो टॉपिक जो है ना या वो चैप्टर या वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है जिसमें आप फिगर के माध्यम से पढ़ते और सीखते हैं। इसलिए हम फिगर पर ज़्यादा फोकस करते हैं और आपको फिगर के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात को और लगातार फिगर जितना हो सके बनाते रहना प्रैक्टिस फिगर को करते रहना है और नाम को भी याद रखते रहना है थोड़ा मेहनत करना है। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि ध्यान देंगे आपको जो है ना किसके बारे में जिक्र कर दिया गया इम्प्लांटेशन यानी आरोपण बता दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो देखिए हाँ ध्यान देंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्रेगनेंसी जिसे हम लोग हिंदी में जो है किस नाम से तो गर्भकाल गर्भावस्था ठीक है गर्भ अवस्था संघभता या गर्भ के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है। इतने नाम आपको बताए गए जो आपको आसान लगे याद कर सकते हैं। तो ध्यान रहे अब हम क्या कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी यानी गर्भकाल या गर्भावस्था या गर्भ या संघभता के बारे में बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए। ध्यान रहे जब आरोपण की क्रिया हो जाती है जब आरोपण की क्रिया जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया कि जब आरोपण की क्रिया हो जाती है तो क्या होती है कॉपर ल्यूटियस से जो है लगातार क्या कॉपर ल्यूटियस से लगातार क्या होते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या होते हैं हार्मोन स्रावित होते रहते हैं। ठीक है इससे क्या होती है तो देखेंगे इससे क्या होती है कि जो गर्भाशय होते हैं उसके अंतः दीवार होते हैं वो हरासित हो जाते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं ध्यान रहे मासिक चक्र भी शुरू नहीं हो पाता है। क्या होते हैं जब क्या होती है कि जब आरोपण की क्रियाएं हो जाती है यानी मोटा मोटी आप समझ लेंगे कि जब क्या तो ब्लास्टोसिस्ट जो है क्या गर्भाशय के अंतः दीवारों से जाकर के चिपक जाता है तो उस स्थिति में क्या होती है कि कॉपर ल्यूटियस जो होता है वो लगातार क्या करता है तो कुछ हार्मोन जैसे कि जो है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करते रहता है स्राव करते रहता है जिसके कारण क्या होती है गर्भाशय के अंतः स्तर दीवार जो होती है वो
हरासित हो जाती है, ठीक है। और साथ साथ क्या होती हैं, ध्यान रहे यहाँ पर, मासिक चक्र भी शुरू नहीं हो पाता है। तो इस अवस्था को ही, जब ऐसा स्थिति आती है जो आपको बताया गया अभी भी, तो इस अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गर्भकाल के नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत कि गर्भकाल किसे कहा जाता है या प्रेगनेंसी हम किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा सा आपको जानकारी और भी दे देते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, ठीक है, जिस स्त्री में होगी, ध्यान रहे, इस प्रकार की क्रिया जो है जिस स्त्रियों में होता है, तो उस स्त्री को किस नाम से जाना जाता है? गर्भवती महिला के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ तक जानकारी दिया गया कि जना गर्भवती महिला किसे कहते हैं, और साथ साथ ये भी जानकारी आपको दिया गया प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, और साथ साथ ये भी आपको जानकारी दिया गया कि जना इम्प्लांटेशन क्या होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देंगे, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं फ्रॉम जायगोट टू फीटस, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज से गर्भ निर्माण। यानी बात यहाँ पर आ जाती है कि जो क्या होते हैं, युग्मनज होते हैं, वो कैसे गर्भ को निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहना और समझते रहना। तो देखिए यहाँ पर जब जायगोट में क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, जायगोट था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, जायगोट था। तो इस जायगोट में क्या होगा, इस जायगोट में बार बार यानी हमेशा, यानी एक बार नहीं बल्कि कई बार क्या होंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। तो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो उस स्थिति में क्या होती है कि जना उससे अनेक कोशिकाएं वाली क्या होती है, एक संरचना बनती है। क्या होती है? बताया गया फिर से हम पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो जायगोट होते हैं उस जायगोट में बार बार कौन सी विभाजन, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, जिससे क्या होती हैं, अनेक कोशिका वाली क्या होती है, एक संरचना का निर्माण हो जाती है या बन जाता है, ठीक है। एक जो है ना क्या होता है, अनेक कोशिका वाली जो है ना एक संरचना का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे क्या होती है, ध्यान रखें, जिससे क्या होती है, अनेक कोशिका जो है वाले जो है एक संरचना का क्या होती है, निर्माण होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भ्रूण के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है कि भ्रूण किसको कहते हैं? तो आपको अभी भी बताया गया कि जब जायगोट में बार बार क्या होंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन होंगे, तो उस स्थिति में क्या होती है कि अनेक कोशिकाएं वाली एक संरचना बनती है, ठीक है, उसी को हम लोग भ्रूण के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर होगी कि भ्रूण किसे कहते हैं। उसके बाद आगे और ध्यान देंगे, भ्रूण ब्लास्टोसिस्ट के रूप में, किसके रूप में, तो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में क्या होती है, चाहे गर्भाशय के किससे, तो गर्भाशय के किससे, तो ध्यान रहे अंतःस्तर दीवार में क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। बात समझ आ रही है? भ्रूण जो है ब्लास्टोसिस्ट के रूप में, किसके रूप में, तो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में क्या होती है, तो गर्भाशय के किसमें, तो गर्भाशय के अंतः दीवार में क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है, और जो है वह विभेदित होकर, यानी वो जो है ना वृद्धि करके अलग अलग बट करके क्या करता है, तो गर्भ का निर्माण करता है। बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? गर्भ कैसे बनता है जानकारी आपको दे दी गई। उसके बाद ध्यान रहे, जो गर्भ होते हैं वो क्या माने जाते हैं, मानवों का लघु रूप माने जाते हैं, यानी मानव का छोटा सा रूप होता है। कौन? तो गर्भ। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो परेशान नहीं होंगे, जो दिक्कत आ रही होगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम आपको बताते हैं। लगातार जो है ना इसको देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो क्या है, ध्यान रहे, प्लेसेंटा। ध्यान देंगे, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड फीटस न्यूट्रिशन। ध्यान रहे, जिसे लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, अपरा निर्माण और गर्भ पोषण। ध्यान रहे, अपरा निर्माण कैसे होती है और गर्भ पोषण, गर्भों को पोषण जो है ना, गर्भ को पोषण कैसे मिलती है, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए हाँ, इसके बारे में भी हम फिगर बना दिए हैं, यहाँ से भी हम आप समझाएंगे, यहाँ पर भी हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना और समझते रहना है, और कोशिश करना फिगर को लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ध्यान रहे, गर्भ अनेक झिल्लियों से क्या होते हैं, ध्यान रहे, गर्भ जो होते हैं क्या होते हैं, अनेक झिल्लियों से क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। अनेक झिल्लियों से क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको अभी भी बताया गया कि जो क्या होते हैं, गर्भ जो होते हैं वो अनेक झिल्लियों से क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रहे, जो गर्भ क्या होते हैं, सबसे बाहरी जो है झिल्ली जो होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जरायु के नाम से जानते हैं, यानी इसे कोरियोन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, तो गर्भ है, और ये गर्भ जो है, इस गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोरियोन या
जरायु के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो जरायु होते हैं, जरायु से क्या होते हैं, अनेक उंगलीनुमा क्या होती है कि आकार के उंगलीनुमा जो है प्रवर्ध यानी उभरा हुआ जो है भाग या संरचना क्या रहते हैं, निकले रहते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रहे अंकुर या जो हम लोग विलाई के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है, और चल देंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो अंकुर होती है, ठीक है, अंकुर जो होते हैं वो गर्भाशय के क्या होते हैं, तो दीवार में जो है धंस करके क्या करते हैं, गर्भाशय कोशिकाएं परत एवं क्या करते हैं, रक्तवाहिनियों के बीच, ठीक है, एक नज़दीकी संबंध बनाते हैं। क्या करते हैं, एक नज़दीकी जो है संबंध बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, इसे जो निकला जो है संरचना ये क्या कर रहा है, तो बताया गया कि जो गर्भाशय की दीवार उससे एक नज़दीकी क्या कर रहा है, संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो इस अंकुरन के जो है गर्भाशय कोशिकाएं परत से संबंध क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अपरा के नाम से जानते हैं। यानी जो एक दूसरे के साथ संबंध बना तो उस संबंध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताया प्लेसेंटा यानी अपरा के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है, इसको हम पुनः प्रोजेक्टर पर क्लियर करेंगे। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा होगा तो भी परेशान नहीं होंगे। तो चलिए उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। अपरा आपको जानकारियाँ दे दी गई, अपरा किसको कहते हैं, ठीक है, जरायु किससे कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारियाँ दिया गया। उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक और सुनिए और समझिए, ध्यान रहे। गर्भ अपरा से क्या होते हैं, गर्भ जो है अपरा से एक मजबूत डोरी द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नाभि रज्जु के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, एक छोटी जो है एक मोटी सी जो है ना डोरी जैसी संरचनाएं होती है, जिसे किस नाम से, तो नाभि रज्जु के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया, ध्यान रहे। इसका आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। नाभि रज्जु से क्या होती है, गर्भ को, ठीक है, ऑक्सीजन और क्या पोषण क्या होता है, प्राप्त होता है। बात समझ आ रही है, इसी के माध्यम से क्या होती है, माँ के शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो, ठीक है ना, हाँ, माँ के शरीर में जो भी पोषक तत्व होते हैं जैसे ऑक्सीजन या और भी जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, वो इस माध्यम से क्या होता है, संतानों को प्राप्त होता है। और निर्माण जो क्या होते हैं, और शरीर जो है ना, और बच्चे के शरीर में जो भी क्या होते हैं अवशिष्ट पदार्थ जो है निर्माण होते हैं, वो इसी माध्यम से क्या होते हैं, क्या होते हैं, माँ के रक्तवाहिनियों में क्या कर दिए जाते हैं, त्याग कर दिए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जो आपको यहाँ पर संरचना दिखाया गया, ये क्या, नाभि रज्जु, इस नाभि रज्जु के द्वारा ही संतानों को क्या मिलती है, पोषक तत्व मिलती है। और साथ ही साथ जो है ना संतानों के शरीर से जो भी बेकार पदार्थ बनते हैं वो इसी के माध्यम से क्या होते हैं, तो माँ के गर्भ में आ जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो भी परेशान नहीं होना, लगातार बने रहना है और कमेंट बॉक्स में लिख करके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछ लेना है। आगे चलिए, फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी देते हैं। ध्यान रहे, जो क्या होते हैं, प्लेसेंटा होती है, अपरा जो होते हैं, ठीक है, अपरा से क्या होते हैं, तो अनेक प्रकार के जो है हार्मोन बनते हैं, ठीक है। और उस हार्मोन का नाम जो है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि HCG, ठीक है, HPL, और साथ साथ क्या, एस्ट्रोजेन, और क्या, तो प्रोजेस्टेरॉन। ये बात समझ में आ रही है। ये 2, 3 और 4 हार्मोन के बारे में आपको जिक्र किए गए। बात समझ में आ रही है, ध्यान रहे। एक बात और, ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं, जो क्या होता है, जरायु होती है, इसके जो आंतरिक भाग होते हैं इसको लोग क्या कहते हैं, तो एनिमोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक जो परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इम्नियोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान दें, जो संरचना आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचना को, तो सर्विक्स कहते हैं। ये आपको पता है वेजाइना है, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या होते हैं, जन ये देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पर, सर्विक्स होते हुए वेजाइना के माध्यम से स्त्री जननांगों से बाहर निकलती है। और ये जो ध्यान देंगे यहाँ पर जो संरचना बहुत सारा जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक आपको बताया गया, ध्यान रहे किसके बारे में, तो इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आपको बताया गया कि जो क्या होते हैं जाइगोट से जो है ना फीटस कैसे बनती है। बात में आ रही है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना क्या है, हमेशा की तरह अधिक से अधिक लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक भेजना है, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।